इनसे मिलिए प्लेलिस्ट में नूतन चतुर्वेदी से बात करते हुए एक बहुत इम्पॉर्टेंट मसला है जो कि छोटे बच्चे 4 से 6 साल की एज ग्रुप में हैं और स्कूल में हैं, उनके बारे में। तो मेरा अगला सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आजकल हम लोग सब कंप्यूटर एज में हैं, तो इस माहौल में बच्चों की हैंडराइटिंग के ऊपर पहला सवाल कि क्या कुछ जोर दिया जाता है, और हैंडराइटिंग जिनकी अच्छी या साफ नहीं है तो उसमें सुधार के लिए आप क्या करती हैं? बिल्कुल ठीक है। ये जो पहले भी था, पहले जो क्वेश्चन आपने पूछा था कि कैसे हम डील करते हैं बच्चों को सेपरेशन एंजाइटी, तो उसमें एक चीज़ और मेरी बताना चाहती हूँ मैं आपसे कि हम कई बार ऐसे बच्चे जो हमें फील होता है कि बच्चे को सेपरेशन एंजाइटी हो रही है, तो अगर वो कुछ घर से कोई अपना टॉय भी लेके आना चाहता है तो वो भी हम लाने देते हैं। अच्छा। जैसे किसी टॉय के साथ आपकी अटैचमेंट होती है ना कि ये मेरा है, तो एक फीलिंग होती है मेरे को कि मैं ये मेरे साथ ही चलेगा, तो हम वो भी अलाउ कर देते हैं। और एक चीज़ और जो टीचर्स करवाती हैं, मैंने हर स्कूल में ये देखा है, तो उसके लिए छीना झपटी आप रोकती होंगी। वो तो रखनी पड़ेगी। और हम एक फोटो एल्बम, फैमिली एल्बम भी बनवाते हैं क्लास में जी। जैसे एक पूरा एक वॉल ऑफ फोटो फ्रेम्स, जी। तो हर बच्चा अपने मम्मी पापा की और अपनी फोटो उसमें लगा देता है, तो उससे भी बच्चे का कुछ घर का एटमॉस्फेयर उसे जी सो इट बिकम्स अ फोटो वॉल। और उसमें बच्चा बीच में है, मम्मी पापा हैं, कोई हॉलीडे की फ़ोटो है या कोई भी है, वो भी हम करवाते हैं। प्लस हम प्रोजेक्ट वर्क्स भी करवाते हैं जिसमें कि हम फैमिली, माय फैमिली, so there also children bring the photograph and they talk about their parents. So you know धीरे धीरे separation anxiety in a informal manner भी बच्चे की खत्म हो जाती है। It is addressed and खत्म हो जाती है। And regarding handwriting, देखिए चाहे कंप्यूटर एज है बट हैंडराइटिंग नीड्स टू बी वेरी गुड बच्चे की। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम चीज़ सिखाते हैं, करेक्ट पॉस्चर, या करेक्ट पॉस्चर टू राइट। कई बच्चे बिल्कुल स्लाउच होके लिख रहे हैं तो हैंड राइटिंग खराब हो जाती है, तो हम उनको सबसे पहले बोलते हैं कि आपकी पॉस्चर अच्छा होना चाहिए बेटा, और उसके बाद ग्रिप ऑफ द पेंसिल, that is also very important. If the grip is good, good means firm होनी चाहिए, firm grip, otherwise नहीं लिख पाएगा बच्चा बिल्कुल अच्छी हैंड राइटिंग। तो बच्चे ठीक लिखना शुरू कर देते हैं, कुछ को डॉट्स लगा के सिखाया जाता है कि ऐसे करें। इनिशियली तो ऐसे सभी को सिखाया जाता है, बट हमें कई बार लगता है कि ये बच्चा, कुछ बच्चे आगे चले गए, कुछ रह गए पीछे हैंड राइटिंग में, तो हम उनको ऐसे ही कोशिश कराते हैं। एंड देन ये तो टीचर लेवल पे हो गया, स्कूल लेवल पे। फिर हम पेरेंट्स को भी सजेस्ट करते हैं कि आप कुछ हैंड राइटिंग की नोट बुक्स खरीद सकते हैं मार्केट से, विच आर वेरी हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग द हैंड राइटिंग। मुझे याद पड़ता है कि कई डिकेड्स हो गए, मेरे तो बच्चे बड़े हैं, तो उस समय उनकी जो बहुत टेंडर फिंगर्स हैं, तो उनमें स्ट्रेंथ के लिए तब प्लास्टोसिन उनको दिया जाता था कि उससे मोल्ड करो, उसे दबाओ, तो उससे उनको एक तरह से कुछ स्ट्रेंथ मिलती थी। सो इसमें वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज इसमें हमारी योगा टीचर्स बहुत हेल्प करते हैं। अच्छा। सो योगा में जो हम एक्सरसाइजेस कराते हैं, हैंड्स फर्म कराने की भी एक्सरसाइज। इतने छोटे बच्चों के लिए योगा होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। क्लास नर्सरी प्रेप से ही शुरू हो जाता है योगा आजकल तो। जी, तो उससे भी बच्चों की फोकस बढ़ता है, दिस मोटर डेवलपमेंट ऑफ हैंड एंड मोटर कोऑर्डिनेशन, मोटर डेवलपमेंट ऑफ फिंगर्स एंड हैंड, दैट आल्सो इंक्रीजेस। तो क्या आप ये देखती हैं कि जब साल के शुरुआत में, सेशन की शुरुआत में बच्चा आपके पास आया, और जब तक कि वो अगले क्लास में जाता है, तब तक देयर इज अ क्लियर डिफरेंस इन हिज हैंडराइटिंग? देयर इज ऑलवेज देयर ध्यान रखती हैं आप? बिकॉज क्लास नर्सरी से लेकर हम लोग क्लास 1 तक तो
प्रिंट हैंड राइटिंग ही लिखवाते हैं, जी। एक एक वर्ड को अलग अलग लिखवा के, फिर धीरे धीरे उनको कर्सिव राइटिंग की भी प्रैक्टिस दी जाती है। तो कुछ बच्चे जैसे वो तो हमेशा ही होता है, जिनको ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है, तो यही हम लोग सजेस्ट करते हैं कि पेरेंट्स कैन बाय बुक्स। और स्लेट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड आइडिया, आजकल भी है वो, कि आप उसमें सुंदर सुंदर लिखिए एंड यू कैन रब इट एंड कीप प्रैक्टिसिंग इट। जी, जैसे पुराने ज़माने में भी होता था। जी, इस पर यहाँ पर मैं ये भी क्लियर पूछना चाहूँगा कि क्या लड़के और लड़कियों का एज अ ग्रुप रिस्पॉन्स में कुछ अंतर होता है या दे आर ऑलमोस्ट सेम? नहीं, हमें तो नहीं लगा ऐसा कभी। सबका सेम ही चलता है, सब सेम है आजकल तो। बिल्कुल। तो धन्यवाद। यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म होता है, लेकिन बच्चों के बारे में ये बातचीत पढ़ाई के सिलसिले में जारी रहेगी।